राहुल के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पास वायनाड की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को प्रियंका बखूबी निभा भी रही है। इसीलिए तो प्रियंका अब अपनी जनता की आवाज पीएम मोदी तक पहुंचाना चाहती है। प्रियंका ने पीएम मोदी को खास पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी है। और अब क्या मोदी प्रियंका की बात मानेंगे? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल 2024 के अगस्त में केरला के वायनाड में आए भूस्खलन में कई घर तबाह हुए, कई लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो गई और अब इन्हीं लोगों के लिए प्रियंका गांधी ने बड़ी मांग कर दी है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वायनाड भूस्खलन त्रासदी को लेकर घोषित राहत पैकेज को अनुदान में बदला जाए। यानी आसान भाषा में समझिए तो प्रियंका की पीएम मोदी से मांग है कि वायनाड भूस्खलन पीड़ित लोगों की जिंदगी वापस से बसाया जाए, वायनाड को वापस से बसाया जाए, जिसके लिए पैकेज दिया जाए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस पत्र को पोस्ट किया है। पत्र में प्रियंका ने लिखा है, वायनाड की सांसद के रूप में मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुरलमाला और मुदकई के लोगों की दुर्दशा से अवगत कराऊं। ये वास्तव में हृदय विदारक है कि एक भयानक त्रासदी से उनका जीवन और आजीविका के नष्ट होने के 6 महीने बाद भी वे अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आगे प्रियंका ने लिखा, केरल के सांसदों के लगातार आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में तबाही के पीड़ितों के लिए 529.50 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो कि अपर्याप्त है। आगे प्रियंका ने पैकेज के साथ आने वाली सरकार की शर्त बताई और कहा, ये पैकेज 2 शर्तों के साथ है। पहली शर्त है कि जो धनराशि वितरित की जाएगी वो अनुदान के रूप में नहीं बल्कि ऋण के रूप में दी जाएगी। दूसरी शर्त है कि राशि को 31 मार्च 2025 तक पूरी तरह से खर्च किया जाना चाहिए। आगे इसी शर्त का विरोध प्रियंका ने किया और कहा, इस भीषण त्रासदी के बाद आपने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपके दौरे से केंद्र सरकार से काफी आर्थिक मदद की उम्मीदें जगी है। दुर्भाग्य से वे अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार करना पीड़ितों के लिए एक झटका था। कई महीनों बाद केरल के सांसदों के लगातार दबाव के बाद आपदा को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करना सही दिशा में उठाया गया कदम लगा था। प्रियंका के अनुसार इस अपर्याप्त और सशर्त राहत पैकेज की घोषणा बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वायनाड के लोग इस आपदा से बाहर निकलने के लिए हर संभव सहायता और समर्थन के पात्र हैं। मैं आपसे उनकी दुर्दशा पर दया भाव से विचार करने का आग्रह करती हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रियंका ने पीएम मोदी से मांग की है कि वायनाड के लोगों की सहायता की जाए और घोषित राहत पैकेज को अनुदान में बदला जाए। अब सवाल है कि पीएम मोदी प्रियंका की बात मानते हैं या नहीं। फिलहाल आपको बता दें, इससे पहले प्रियंका ने गृह मंत्री अमित शाह से भी वायनाड को लेकर मुलाकात की थी और अब एक बार फिर से प्रियंका की मांग उठी है। अब देखना होगा कि प्रियंका की मांग पीएम मोदी पूरी करते हैं नहीं। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि संसद में किस तरह से प्रियंका गांधी ने वायनाड के एक बच्चे का जिक्र किया था। सुनिए। वायनाड में जो आपदा आई उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है, वो साहस इस संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता।